एक सज्जन मिले, मैं जौहरी, मेरा तो यही काम है, यही काम है। हमने बहुत समझाया, नहीं माने। 50 रुपए की अंगूठी 11,000 में ले गए। मैं जौहरी। फिर बाद में मिले कि क्या हुआ? अरे उसकी चर्चा ही मत करो, अब तो आप सत्संग की बात करो। तो वो अंगूठी दिखाए सबको। जो लेकर गए थे 11,000 की, उनको फिर एक अंगूठी दिखाई कि देखो। तो बोले अब तो अंगूठी की बात ही मत करो। तो अंगूठी दिखाए ऐसे सबको। एक दिन गया एक मिठाई की दुकान पे, चौबे जी की दुकान थी। सो चौबे जी सवेरे धोती पहने और ऊपर केवल चद्दर डाले, तिलक लगाए बैठे। अब बोला, ये लड्डू कैसे दिया, ये पेड़ा कैसे दिया? ऐसे दिखा के दिखा। चौबे जी समझ गए कि लड्डू पेड़ा नहीं, अंगूठी दिखा रहा। सो 10 तोले का बाजूबंद बांधे थे हाथ। तो ये कैसे दिया, ये कैसे दिया? ऐसे उन्होंने चद्दर ऐसे हटाया, ऐसे बोले सभी एक भाव है, चाहे जो ले जा सके। अब परशुराम जी दिखा में फरसा। लक्ष्मण जी बोले, ये गनीमत समझो कि हम फरसा नहीं देख रहे हैं, नहीं तो झगड़ा हो ही जाता। हम तो आपका यज्ञोपवीत देख रहे हैं। भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहाओ सहाऊ रिस रोकी। परशुराम जी बोले, तू मुझे साधारण विप्र समझता है? तैयार हो जा मरने के लिए। फरसा उठाया। लक्ष्मण जी बोले, समझ गया, दर्जा 2 का भी गणित नहीं आता। का गणित से और युद्ध से क्या मतलब? का युद्ध में भी कुछ लोगों को मारा काटा जाता है और गणित में भी कुछ संख्याएं कटती हैं। गणित में एक सवाल होता है, उसके 3 विभाग, सवाल का नाम भाग, और भाजक, भाज्य, भजनफल। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करके दाईं और भजनफल अंकित करते हैं। अंत में शेष बच रहता। क्यों बचता है? परशुराम जी बोले, कटता नहीं। लक्ष्मण जी बोले, गणित का शेष नहीं कटता, ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा ले लेकर मेरी ओर दौड़ गए। अब बोलो, परशुराम जी क्रोध से भरे हैं और लक्ष्मण जी बोध से भरे हैं। लक्ष्मण जी में क्रोध नहीं है। क्रोध जैसी शैली है, पर क्रोध का कर्ता उनके भीतर नहीं है। क्योंकि क्रोध करने वाले को अगर रोक दो फिर मानता नहीं। रोक दो, कह रहे तुम चुप रहो, अरे हम कह रहे चुप रहो, मानो हमारी बात मानो, हम कह रहे, कहना पड़ता कि नहीं? और वो उस समय ज्यादा तनता है। अच्छा मालूम क्या कहते, देखो मना मत करो, मना करोगे तो तुमसे हो जाओ मना। लेकिन लक्ष्मण जी ने ऐसा कभी कहा? भगवान को कहना पड़ा कि लक्ष्मण चुप रहा। लक्ष्मण नहीं सुनी। लक्ष्मण ने बेहद से बहोरी। राम जी ने केवल देखा, नयन तरे रे राम। तो लक्ष्मण जी तुरंत गुरु समीप गवने सकुच परिहरि वाणी बाम। लक्ष्मण जी चुपचाप बैठ गए। भगवान ने चाह के बोलो, बोलने लगे। भगवान का चुप हो। यह है भक्त का लक्षण। भक्त होता बल्ब की तरह, स्विच ऑन करो जल गए, ऑफ करो बुझ गए। और जो भक्त नहीं होते वे होते पंखे की तरह, स्विच ऑफ भी कर दो तब भी 10-20 चक्कर लगाए बिना रुक ही नहीं सकता पंखा। और कभी कभी तो पंखे चलते ही नहीं है, स्विच ऑन करो, ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे रेलगाड़ी में तो अक्सर हम लोग पुराने समय में देखते थे, जब 3 टायर में जाते तो बहुत से लोग कहते, कई लोग हमसे, महाराज कंगा है? हम कहे यहाँ तो बाल ही नहीं है, कंगे की क्या जरूरत? लेकिन हम कहा तुम्हारे भी नहीं है, कंगा की जरूरत क्यों पड़ी? अरे बोले पंखा नहीं चल रहा है, पंखा चलाने के लिए कंगा चाहिए जो उसके बीच से ऐसे ऐसे टक्कर लगाए और स्विच ऑन करे, तब वो बड़ी मुश्किल से चले। तो जो भक्त नहीं होते वे भगवान के इशारे से नहीं चलते, बड़ी मुश्किल से चलते हैं और बड़ी मुश्किल से बंद होते हैं। पर जो भक्त है वो बल्ब की तरह, जलाया जल गए, बुझाया बुझ गए। परशुराम जी क्रोध में बने, लक्ष्मण जी बैठ गए। राम जी ने कहा आप क्रोध शांत करो। राम जी कह रहे क्रोध शांत करो, परशुराम जी कहते कैसे करूं?
या के कंठ कुठार न दीना, तो मैं का कोप कर कीना, तो मैं कोप कर कीना, तो मैं का कोप कर कीना, तो मैं मेरा फरसा चलेगा। राम जी ने कहा अगर फरसा चल नहीं है तो कर कुठार आगे यह शीशा, मेरा सिर झुका है आपके हाथ में फरसा है, चलाइए। राम जी ने कहा, परशुराम जी को क्रोध आया कि चला ही दें फरसा। क्रोध जानते हो किसे कहते हैं? दूसरे की गलती के लिए अपने को सजा देना, इसका नाम क्रोध है। गलती दूसरे ने की है। कई बार लोग कहते नहीं। महात्मा गांधी जी से एक बार एक बालक ने कहा, उसने हमसे ये कहा, उसने हमसे ये कहा, उसने हमसे ये कहा। बापू आराम से सुनते, तुमने तो नहीं कहा। नहीं, हमने नहीं कहा। बोल फिर काहे को परेशान हो? उसने कहा उससे हम सुलझ लेंगे। पर दूसरे के किए हुए अपराध के लिए अपने को सजा देना, क्यों कहा? कहा क्यों ऐसा? एक आदमी का स्वभाव था, वो रसोईया उनका भोजन बनाता था। मान लो किसी दिन रसोईया खराब भोजन बना दे तो दिन भर नाराज होते, भोजन नहीं बनाया ठीक, भोजन नहीं बनाया ठीक। और दूसरे दिन वो अच्छा भोजन भी बना दे तो खुश नहीं होते थे। जब इतना बढ़िया भोजन बना लेता तो कल तूने इतना अच्छा क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, बोलो। एक बार हम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। सवेरे का समय, दो पति पत्नी आए, दंपति प्रणाम किया, कुशल मंगल की चर्चा होने लगी। महाराज कुछ सत्संग आपसे। हम कहां बैठे हैं, बोलो। कहा कि महाराज हमारी पत्नी क्रोध बहुत करती, बहुत क्रोध। और पति ने इतना कहा तो पत्नी तुरंत बोली, महाराज इनसे पूछो। मैं कहा गलत क्रोध करती हूं, कारण इनसे पूछो, ये कारण क्यों नहीं बता रहे? तो हमने जैसे तैसे समझाया। फिर मैं सोचने लगा, मैंने कहा भी, हमने कहा मैया पहले क्रोध किसी कारण से आता है, और जब क्रोध स्वभाव में आ जाता है तो वो कारण खुद ढूंढ लेता है, उसे कारण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप देखो, जिसे क्रोध आ जाए, मान लो कोई खड़ा ही हो रास्ते में, पारिवारिक आदमी खड़ा हो, बेचारा कुछ नहीं बोल रहा, और क्रोध आए, अब खड़े हो गए सवेरे से, कोई काम नहीं, चलो यहां से। अब उसकी क्या गलती थी? और अगर वो बैठा हो, बैठ गए सवेरे से, ले न बैठे चैन न खड़े चैन। और अगर वो हो ही ना, सबके सब जाने कहां चले गए, कोई तो रहे मौजूद। अब बोलो, ये क्रोध खुद कारण ढूंढ रहा है। ये कारण क्रोध के लिए नहीं है, क्रोध खुद कारण ढूंढ रहा है। इसी तरह जब क्रोध स्वभाव में आ जाता तो कारण खुद ढूंढ लेता है। अब राम जी का कोई दोष नहीं है, पर लक्ष्मण परशुराम जी क्या लग रहा, मैं समझ गया। गुनाह लखन कर कहते हो तुम, गुनाह लक्ष्मण का है, लेकिन सही बात यह है कि तू भी कोई कम नहीं है। बंधु काहे कटु सम्मत तोरे, तुम्हारी सलाह से तुम्हारा भाई ऐसे बोलता है, और तू हाथ जोड़ के सिर झुका के खड़ा हो गया। अब बोलो, हाथ जोड़ना सिर झुकाना भी क्रोध का कारण बन रहा? बताओ। राम जी बोले तो अब कौन झंझट में पड़े, आप तो फरसा चलाओ, मेरा झुका है सिर। परशुराम जी ने कोशिश भी की, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, बहाई न हाथ दही निस छाती, बहाई न हाथ ही नहीं चलता। बोलो, कई लोग कहते चिंता मत करो, इतने लोग तो हमारे हाथ में, वो हमारे हाथ में।
कुछ लोग कहते महाराज बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है। एक आदमी से किसी ने कहा कि दान दो, इतना बढ़िया आश्रम का कार्यक्रम, आश्रम में इतने सेवा कार्य होते हैं, सेवा कार्य करके धन्य हो, दान दो। सो बोला क्या सब तो दे रहे, कोई हमारा देना जरूरी है? अरे सबसे नहीं मतलब, सब भोजन करते, तुम भी भोजन करते हो तो दो। सो क्या कहते, अभी कौन मर रहे, मतलब मरने के समय के लिए बैठा है दान देने को। अभी कौन मर रहा है तो अभी क्यों नहीं दान देते? अरे बोले अभी से दान देना ठीक नहीं, फिर मरते समय देंगे, ताकि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहे, इधर दिया उधर पहुंचे। लोग हंसते थे कि तब तुम्हारे हाथ में रहेगा, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा। और सचमुच जहां लेटता था मकान में, सामने वाली दीवार में गड्ढा करा के सोना चांदी भरा के रख दिया, चाहे जब निकाल के दान कर देंगे। पर भगवान की लीला तो समझी नहीं जाती। लोग बुढ़ापे में भी कहते अरे कर देंगे, हमारे हाथ में है। एक दिन ऐसी बीमारी हुई, न बोल पावे न लिख पावे, हाथ ऐसी है, न बोले न लिखे। मित्रों को बड़ा दुख हुआ कि कहां है वो धन, दान करा दें तुम्हारे हाथ से। सो लिख तो सकता नहीं था, बोल सकता नहीं, दीवाल की तरफ इशारा करे, मतलब इसमें से निकाल लो, दान करा दो। अब पर मित्र समझे नहीं, पर बेटों को पता था कि धन इसी में है। सो बेटे बड़ा मुंह उतार कर कहें, मित्रों ने कहा पिताजी क्या कहते हैं, दीवाल की तरफ इशारा क्यों करते हैं? बोले पिताजी ये कहते हैं कि अब देने के लिए बचा कहां, जो था वो तो सब इसमें लग गया, इसमें लग गया। बोलो अंत रही मन में मनी की। आपके हाथ में बहुत कुछ हो, भगवान की कृपा से बहुत कुछ हो, लेकिन आप एक बात सोचो, हाथ में तो बहुत कुछ हो, पर आपका हाथ आपके हाथ में है। एक आदमी हमसे बोला अपना हाथ दिखाओ, तो हमने कहा देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, हाथ है हाथ जिसके उसे देख ले। यह हाथ रघुनाथ जी के हाथ है, ताए बैरतज नाई ये माथा, काल करम जीव जाके यहां था। रघुनाथ जी के हाथ है, और इसलिए आपके हाथ में क्या है, जब इधर आपका ध्यान जाएगा तो मन अभिमान से भर जाएगा, और आपका हाथ जिसके हाथ में है उधर ध्यान जाएगा तो मन भगवान से भर जाएगा। अब परशुराम जी का हाथ ही न चले, सोचने लगे हाथ की शक्ति कहां चली गई, तो मन में आया कि आई कहां से थी, भगवान से ही आई शक्ति सबके पास, तो कहीं भगवान का अवतार तो नहीं हो गया है। राम रमापति कर धनु लेहू, राम रमापति कर धनु लेहू, राम रमा राम रमापति खेचमु मिटे मोर संदेहु, राम 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 राम। हे भगवान ये धनुष चढ़ाएं, और जब धनुष दिया तो जल धनुष में चेतना आ गई, देत चाप आप ही चल गए, धनुष अपने आप चलकर जा रहा है, और परशुराम जी का हाथ चल नहीं रहा है। परशुराम जी को लगा कि धनुष से कहा कि तू क्यों जा रहा है? राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे। धनुष बोला राम जी को मेरी जरूरत नहीं, मुझे राम जी की जरूरत है इसलिए जा रहा हूं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी अकड़ तो रख। धनुष बोला ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई तो दो टुकड़े हुए पड़े हैं, हम भी अकड़ दिखा के टुकड़े कराएं। पर परशुराम जी को लगता है कि धनुष में चेतना कैसे आई, हाथ में जड़ता कैसे आई। लक्ष्मण जी ने कहा कि अब भी देख लो सामने कौन खड़े हैं, राम जी। क्या विशेषता है इनकी? जो चेतन कह जड़ करई,
जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य। जो चैतन्य को जड़ कर दे, जड़ को चैतन्य कर दे, ये सब कुछ उसके हाथ में है। और लक्ष्मण जी ने जब बताया तब जाना राम प्रभाव, तब क्रोध चला गया। भगवान को प्रणाम किया और भगवान के स्वरूप को बताने वाले लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। बोलो, क्रोध को भगवान से जोड़ा, क्रोध बोध बन गया कि नहीं? क्रोध कब तक आता रहा? जब तक उन्हें लगा कि हमारे हाथ में फरसा है, हमारे हाथ में फरसा है। लेकिन जब देखा कि हाथ भी चल नहीं रहा है और धनुष अपने आप चलकर जा रहा है, तब उन्हें लगा कि हमारे हाथ में तो है, पर सही बात यह है कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, अपने हाथ में कुछ नहीं। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे हाथ में। सदा हमारे साथ में, सदा हमारे साथ में। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ज्ञानी निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीले हरे बन आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला। समझदार भी समझ सके ना, सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही
भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। अपना मन क्रोध से भरा होता है जब हमें लगता है कि हमारे हाथ में, लेकिन जब पता लगता है कि हम भी भगवान के हाथ में हैं तो क्रोध भी बोध में बदल जाता है। जनकपुर की देवियों ने काम राम जी को समर्पित किया तो प्रेम बन गया। भगवान परशुराम जी ने अपना क्रोध भगवान से जोड़ा तो क्रोध भी बोध बन गया। मैं कहता हूं आप अपने जीवन की जो दुर्बलताएं हैं उन्हें भगवान से जोड़ें। और जब परशुराम जी भृगुपति गए बनहि तप हेतु, वे तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं तो हर से पुर नर नारी सब मिठी मोह मय शूल। काम समाप्त हुआ मिथिला की देवियों का और क्रोध समाप्त हुआ भगवान परशुराम जी का। और भगवान की बारात लौटी। दशरथ जी को महाराज जनक ने बहुत सा दहेज दिया। लोभ की बात बता रहा हूं, दहेज दिया। दशरथ जी ने वह दहेज वहीं वितरण करा दिया। दीन जाचकन जो यही भावा, जिसे जो लुटा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था, उनकी दृष्टि अर्थ पर नहीं थी, उनकी दृष्टि श्री सीता जी पर थी। श्री सीता जी मिली, उर्मिला जी मिली, श्रुति कीर्ति जी मिली हैं, मांडवी जी मिली हैं। ये धन उसके आगे क्या है? धन तो न्यौछावर कर दो। कितना बढ़िया उपदेश मिलता है कि अगर अपने जीवन में लोभ को मिटाना है तो हमारे जो संबंध समाज में हो रहे हैं उन संबंधों में हम जीवित सत्ता को महत्व दें, जड़ चीजों को महत्व न दें। कबीर बाबा कहते मरा हुआ जिंदा को मारे यह तो बड़ा अचंभा रे। अच्छा, आज कई लोग हैं जो मकान के लिए रोते मिल जाते। किसी का आलीशान पक्का मकान, हा ऐसा मकान है? लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई मकान रो रहा हो किसी के लिए कि हम इतने बढ़िया बने, कोई रहने वाला नहीं है। मकान रोता ही नहीं मकान है? कपड़ों के लिए बहुत लोग रोते, यही फटे पुराने कपड़ा किसी के लिए नहीं रोता। आप इसी तरह चीजें तो देखते जाओ। कई लोग हैं जो गांजा भांग बीड़ी तमाकू के लिए रोते। हाँ, थोड़ा ही मिल जाए कहीं मुझे एक आध, इतने में हमने देख क्यों नहीं कोई बात अब फिर थोड़ा रोते मिल जाते। लेकिन जिसके पास गांजा रखा, अगर गांजा उसके लिए रो रहा होता तो उसकी तो जेब आंसुओं से भर जाती। वो नहीं रोते। और हमारी जिंदगी तो देखो हमने क्या कर रखा है। हम धन के लिए रोते हैं, धन किसी के लिए नहीं रोता। जो हमारे लिए रोता नहीं हम उसके लिए रोते हैं, और जो हमारे लिए रोते हैं, आंसू बहाते हैं, हमारे हमदर्द होते हैं, हम उनके लिए नहीं रोते हैं। हमारे आंसू कहां किसके लिए बह रहे हैं? जड़ पैसे के लिए, पर चैतन्य के लिए नहीं। जो हमारा भाई है, मित्र है, प्रेमी है ना। यही कबीरदास जी कहते हैं कि मरा हुआ जिंदा को मारे यह तो बड़ा अचंभा रे। ये मरा हुआ धन जिंदा आदमी को मार रहा है। दशरथ जी ने उस धन की परवाह नहीं की, जिसे जरूरत थी उसे दे दिया। और जनक जी ने देखा कि ये तो यहीं बांट देते हैं,
तो उन्होंने उतने ही दहेज की व्यवस्था चुपचाप करके अयोध्या भिजवा दिया। बोलो, एक को पता नहीं लगने दे रहा है, अर्थ भेज रहा है, और दूसरे को पता लगता है कि अर्थ मिला तो वहीं दान बंटवा देते हैं। ये इस देश की कथाएं हैं। अब तो एक महाराज रेल में बैठा एक बूढ़ा आदमी, हम लोग भी रेल में जा रहे थे, कई यात्री बैठे थे, उसकी बहू सामने घूंघट डाले बैठी और 2-4 बाराती बैठे, दूल्हा उधर बैठा। अब ससुर, हम तो इनके यहां कभी जाएंगे नहीं, कभी नहीं जाएंगे। क्या रखी इन्होंने हमारी बात, कुछ दिया ही नहीं है, कुछ नहीं दिया, नाक कटवा दी, हम कभी नहीं जाएंगे, लड़का जाए तो जाए। अब वो ऐसे ही बोलते जाए, और बहू बेचारी घूंघट डाले भीतर ही भीतर रो रही, आंसू बहा कि ससुर है हमारे, देखो। अरे हमें नहीं जाना है, जाना ही नहीं। जब ज्यादा देर हो गई तो हमने कहा आप कौन हैं इनके जो नहीं जाओगे इनके यहां? अरे बोले महाराज आपको क्या बताएं? हमने कहा बताओ। बोले हम समधी हैं इनके। हमने कहा समधी हो फिर क्यों नहीं जाओगे? अरे बोले हो गए समधी, हम नहीं जाएंगे। हमने कहा क्यों? समधी शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा समधी शब्द का अर्थ जानते हो? सो बोला समधी शब्द के अर्थ से हमें क्या लेना देना, हम तो अर्थ के लिए समधी बने थे। बोलो, जो अर्थ के लिए समधी बने। अरे कम से कम हम केवल अर्थ का ही अर्थ जानते हैं, अपने जीवन का अर्थ नहीं जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ना मिले, जरूर मिले, पर सहजता से मिले। कबीर बाबा कहते हैं सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, और कहें कबीर सो होए रक्त सम, जिसमें खींचा तानी। और ये आदर्श महाराज दशरथ ने रखा। और मैं कहता हूं अगर राम कथा न होती तो दहेज के त्याग का ऐसा आदर्श कहां देखने को मिलता। और कन्या का पिता बिना जानकारी के अयोध्या सारी सामग्री भेजता है, ये आदर्श कहां देखने को मिलता। इसलिए मुझे लगता है कि दशरथ जी की दृष्टि बहुओं पर है, और उनमें एक बहू का नाम है उर्मिला। और कितना बढ़िया नाम है। आजकल लोग कहते हैं कि टीवी मिला, रुपया मिला, पैसा मिला, कपड़ा मिला, धन मिला, अरे और तो सब मिला, पर उर्मिला की नहीं मिला। उर्मिला और मिले तब संबंध का स्वाद है। हृदय मिलने चाहिए हमारे। एक पुराने जमाने में एक आदमी कह रहा था कि हम तो विवाह में राजदूत लेंगे, मोटरसाइकिल। उस समय राजदूत ही चलती थी। हमने कहा भैया ठीक है, वो जैसा कहे वैसा मान लेना। बोले नहीं नहीं, राजदूत राजदूत। तो एक दूसरा आदमी बड़ा हंसने वाला था, वो कहने लगा ये तो लेंगे राजदूत, पत्नी चाहे मिले जमदूत, पर इन्हें तो चाहिए राज। अरे भाई, इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुओं पर दृष्टि गई तो दशरथ जी की धन पर दृष्टि नहीं रही। ये तो दशरथ जी का हाल जनकपुर में। अच्छा, और देखो कितनी अद्भुत बात, सामूहिक विवाह तो भगवान के समय से ही शुरू हुए हैं। चारों बेटियों का विवाह एक साथ किया महात्माओं के कहने से। ये और कौशल्या जी ने जब राम जी की बारात अयोध्या आ गई, बहू की मुख दिखाई में कैकेयी माता ने कनक भवन दिया, श्री सीता जी की मुख दिखाई। सुमित्रा जी ने बड़े कीमती वस्त्र आभूषण दान दिए। एक हीरों का हार कौशल्या माता ने भी बनवाया था, लेकिन जब जानकी जी पर दृष्टि गई तो हार को छिपा लिया, देते न बने। अब सब माताएं देख रही कौशल्या जी क्या देंगी, सब देख रही, सब देख रहे। और श्री सीता जी की मुख दिखाई, कौशल्या मैया कुछ देंगी, कुछ देंगी। कौशल्या जी ने कुछ नहीं दिया। तो भैया आपने कुछ दिया नहीं? कौशल्या जी बोली
मैं और छिपा लिया हीरों का हार। उनको लगा कि सीता जी के आगे क्या है ये हीरों का हार। तो राम जी से बोली, राम जी पास खड़े थे, आ गए। राम जी का हाथ अपने हाथ में लिया और श्री सीता जी से बोली, बेटी तुम्हारी मुख दिखाई मैं अपने नीलमणि राम को तुम्हें